बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का दिन मनाया जा रहा है। बहुत सारी किताबें लिखी गई और इस बुज़ुर्ग शख्सियत को एशिया और दुनिया में उर्दू अदब से दिलचस्पी रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ एक नज़र में चंद नुकात के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ 13 फरवरी 1911 को पैदा हुए और 1915 4 साल की उम्र में उन्होंने अरबी तालीम को जानना, समझना और पढ़ना शुरू कर दिया। 1916 में अरबी के साथ साथ फ़ारसी की भी बाकायदा तालीम हासिल करना शुरू कर दी और 1921 में उन्होंने लाहौर मिशन हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1929 में आप फर्स्ट डिवीज़न इंटरमीडिएट पास कर चुके थे और 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स अरबी में किया। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने 1933 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौरी से इंग्लिश में MA किया और 1934 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अरबी में MA पास किया। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने 1935 से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया, अमली ज़िंदगी का, जिसमें उन्होंने MAO कॉलेज से लेक्चरार की हैसियत से अमली ज़िंदगी में कदम रखा। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की ज़िंदगी को हम उनकी समाजी खिदमात के हवाले से भी देख सकते हैं, सियासी खिदमात के हवाले से भी देख सकते हैं। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शादी और उनके बहन भाई औलाद और इस सब का जायज़ा मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने 1946 में फ़ौजी मुलाजमत के दौरान MBE का ख़िताब हासिल किया और 1963 में लेनन इनाम पाया, जो एक एशियाई शायर कह लें, उसमें पहला नाम फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का था। समाजी खिदमात के हवाले से अगर मैं जायज़ा लेना चाहूँ तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। उनकी सियासी ज़िंदगी और 4 साल की कैद वो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसमें उन्होंने एक नाम नहाद रावलपिंडी केस में 4 साल कैद में भी गुजारे। सोशलिज़म की तरफ वो माइल हुए और ट्रेड यूनियंस, रेलवे और पोस्ट ऑफिस के मज़दूरों के साथ अमली हिस्सा भी उन्होंने लिया। उन्होंने फ़लस्तीनी महाजरीन के लिए और अफ्रीकी अवाम के लिए भी अमली तौर पे काम किया। मुताले के शौक़ के साथ साथ उन्होंने किताबें लिखीं। साथ साथ उन्हें दुनिया की सैर व सियाहत का भी मौका मिला, जिसमें उन्होंने बुल्गारिया और एशिया, यूरोप के बेशुमार ममालिक में दौरे किए और इन दौरों से उन्होंने आने वाली नस्लों को भी मुस्तफ़ीद किया। उन्होंने जुलाई 1962 से 1964 तक इंग्लिस्तान, रूस, अल्जीरिया, मिस्र, लबनान, हंगरी जैसे ममालिक में लंबे और अनथक सफ़र भी किए। कहीं एक चीज़ बताता चलूँ कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने अपने तालीमी और अमली ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ ज़ावियों में बाँट रखा था। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने अपनी शायरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। उनके शेरी मजमूए अलग, उनके नसरी मजमूए अलग और साथ साथ उनके जेल के अंदर से खतूत वगैरह वो सब अलग थे। मैं उनका जायज़ा इस तरह करता हूँ कि फ़ैज़ की तख्लीक़ात को 1941 में उनका पहला मजमूआ कलाम नक्श फ़रियादी सामने आया। दस्ते सबा 1953 में छपी, ज़िंदान नामा 1956, दस्ते तह संग 1965 में, शाम शहर यारा 1978 में, मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 में और कलाम फ़ैज़ 1983 में। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के नसरी मजमूए का अगर हम जायज़ा लें तो सलीबें मेरे दरीचे में, नाज़रीन ये खतूत थे जो उन्होंने 1971 में लिखे और इसके पीछे बहुत बड़ी दास्तान और उनकी वो मेहनत, वो उनका तख़य्युल जो उनको सियासी तौर पे और समाजी तौर पे मजबूर कर गया कि अपने अंदर के फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को सामने लाएं। मीज़ान उनके तनकीदी मज़ामीन जो फरवरी 1963 में सामने आए, मताहे लोह कलम 1973 में और हमारी कौमी शनाख्त 1976।
माहो साल आशनाई 1980 और सफ़रनामा क्यूबा 1974 में। नाजरीन, उनके 2 कुलियात, एक एडिशन पाकिस्तान का था और एक एडिशन बरतानवी था, नुस्ख़ा हाय वफ़ा, ये पाकिस्तानी एडिशन, और सारे सुखन हमारे, ये बरतानवी एडिशन था। आप की ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइब आए, बहुत सारी मुश्किलात आईं। आपकी औलाद में बेटियों की तादाद और बेटियों की शादी एक ही घर में आपने की। आपके दोनों दामाद एक ही घर से थे। आपके भाई भी इंतकाल फरमा चुके थे और आखिरी वक्त में वो दमे के मरीज़ की हैसियत से मियो हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट हो गए। 2 दिन गुज़रे तो आपने दमे के मरीज़ की हैसियत से ही वहाँ वफ़ात फरमा गए। फैज़ अहमद फैज़ की ज़िंदगी में जब भी हम देखते हैं 20 नवंबर 1984 को उनकी वफ़ात हुई, लेकिन उनका नाम अदब की दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहेगा। इस मुख्तसर से वीडियो में मैंने आटे में नमक के बराबर फैज़ अहमद फैज़ एक नज़र में आपकी खिदमत में पेश किया। फैज़ अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और फैज़ का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। वस्सलामु अलैकुम।